हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर आज आप लोगों का ज्योग्राफी का अगला प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए हम लोग इस सेशन को देखते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। देखिए, इस पर से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक दक्षिण की गंगा आता है और एक आता है दक्षिण भारत की गंगा। भारत की गंगा यदि पूछेगा दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कावेरी। ठीक है। और दक्षिण की गंगा देखिए इसमें किसमें कहते हैं, कावेरी को कहते हैं, महानदी को, गोदावरी को या कृष्णा को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी को। याद रखिएगा, गोदावरी नदी जो है इन्हें बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा। यदि पूछेगा किस नदी को बूढ़ी गंगा कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं। ये निकलती कहाँ से है, ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर, और त्र्यंबकेश्वर कहाँ पे है, नासिक, मतलब महाराष्ट्र में। ये देखिए नासिक ML से ये निकलती है। कृष्णा नदी जो है ये महाबालेश्वर से निकलती है, महाबालेश्वर से निकलती हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग मैप पे देख लेते हैं, थोड़ी सी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई, फिर कुछ बातें मैप पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गोदावरी नदी है और जो कृष्णा नदी है, तो गोदावरी नदी का देखिए उद्गम स्थल ये है, जो कि आपका महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और ये इस तरह से जो है होकर के जा रही है। तो यहाँ पर देखिएगा यह यहाँ से हो करके इस तरह से आती हैं और जो महाराष्ट्र से कहाँ जाती हैं, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र से तेलंगाना, तेलंगाना से आप देखिए ये हो गया, ये आपका आंध्र प्रदेश होकर के गिर जाते हैं। इसका मतलब है कि इस तरह से ये देखिए गोदावरी नदी आती है। और दूसरी जो नदी है इनको हम लोग कहते हैं, गोदावरी के बाद जो नदी है इसको यहाँ पर देखिए ये नदी जा रही है और ये कौन सी है, कृष्णा नदी है। और कृष्णा आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश होकर चली जाती हैं। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, यदि पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है कृष्णा नदी हो जाएगा। तीसरी जो है कावेरी हो जाएगा, फिर महानदी है। मतलब इस तरह से आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का क्रम भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जैसे महानदी पूछेगा तो महानदी देखिए यहाँ से निकल रही है और इस तरह से होकर उड़ीसा होते हुए देखिए गिर जा रही हैं, कह सकते हैं बंगाल खाड़ी में। ये सभी भी नदियां बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो ये आपका कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिएगा त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। बल्कि इन्हें हम लोग कह सकते हैं, जो स्टार्टिंग में बताए थे, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, इन्हें दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। आज का पूरा टॉपिक नदियों पर रहेगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। झेलम गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। जैसे ही गंगा जो है कह सकते हैं कि बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, तो दो नाम से बढ़ जाती है। एक इधर हुगली चली जाती है, दूसरा भागीरथ। ये देखिए गंगा है, बिहार तक जो है ये गंगा रहती है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने पर भागीरथी नदी हो जाती है और इधर क्या हो जाती है, हुगली नदी हो जाती है। ये दोनों जब आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर देखिए जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो यहाँ ये तो बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, कलकत्ता के पास से, कलकत्ता के पास से। और ये जो है आपका बांग्लादेश में जब जाती है भागीरथी, तो इन्हें वहां पर पद्मा नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ इनको में जाना जाता है, बांग्लादेश में। तो गंगा नदी को ही जो है पद्मा नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, इतना ध्यान रखिएगा। ये जो है गंगा नदी की एक मुख्य धारा भी मानी जाती है भागीरथी। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मैप पे देख लेते हैं। ये देखिए जो गंगा नदी है आप देख रहे हैं, यहाँ पर उत्तराखंड से निकलकर ऐसे जा रही है और ये देखिए इस तरह से मिर्जापुर, वाराणसी होते हुए, छपरा होते हुए, ये देखिएगा छपरा होते हुए यहाँ से आप पटना वगैरह होते हुए जा रहे हैं। फिर थोड़ा सा जो है झारखंड में भी देखिए यहाँ टच कर दिया, और टच करने के बाद ये देखिएगा आप चली गई जो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में देखिए एक धारा नीचे जा रही है
और एक धारा यहीं से देखिए ये जा रहा है, और जैसे ये यहाँ जाती हैं, हालांकि ये भी जाकर के पतली पतली मेघना का निर्माण करती हैं, इन्हें पद्मा कहा जाता है। इन्हें बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। और इधर वाला जो भाग है इसे बोलते हैं हुगली, हुगली नदी, इन्हें हुगली नदी कहते हैं। और ये देखिए यहाँ से उत्तराखंड के जो है उत्तरकाशी जिले से निकलती है, ऐसे करके ये बहती हुई है। इसका जो सर्वाधिक विस्तार है इस नदी का, ये उत्तर प्रदेश में है। भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा है, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या यदि किस नदी पर रहती है तो वो भी क्या हो जाएगा? गंगा नदी पर ही सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण आपका जो है पॉइंट हो सकता है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें आप देखेंगे कि वाराणसी के पास आकर गोमती मिल जाती हैं, इधर रामगंगा आकर मिलती है कन्नौज में, इधर यमुना आकर मिलती है प्रयागराज इलाहाबाद में, ये देखिएगा। और यहाँ तक कि केन, बेतवा, और इधर से देखिए आकर चंबल मिलती हैं, मध्य प्रदेश से देखिए चंबल जाकर के कोटा वगैरह शहर इसी पर है। तो यहाँ पर आकर किससे मिलते हैं? ये जो यमुना आई है इन्हीं से आकर देखिए यहाँ पर मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इटावा के पास आकर मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये गंगा की मुख्य सहायक नदी यमुना है, वो की एक बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी भी क्या हो जाएगा? यमुना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा मूसी और भीमा, मूसी और भीमा नदी की सहायक है। मतलब किसकी सहायक है? कावेरी की है, कृष्णा की है, महानदी की, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र की नहीं है, महानदी का नहीं है, तब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कृष्णा नदी। इसका मतलब भीमा और मूसी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि यदि देखा जाए तो कृष्णा ये कहाँ से निकलती हैं? ये देखिए कृष्णा यहीं से निकलती हैं और ये यहाँ से चली आती हैं। कृष्णा जो है यहाँ से कर्नाटक, कर्नाटक से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश होते हुए जाकर गिर जाते हैं। इसका मतलब ये 3 राज्यों में फैली हुई हैं। और इन्हीं की जो सहायक नदी है आप देखिए मूसी और भीमा है। यहाँ से हालांकि एक नदी है जिसका नाम है, वो जो है कह सकते हैं कर्नाटक में ही है, जो काफी महत्वपूर्ण है। और फिर यहाँ पर देखिए मूसी, भीमा, छोटी छोटी नदियां आकर इससे मिल रही है। क्लियर हो गया। और बाकी जो है आप देखेंगे एक मुख्य धारा का निर्माण करती हैं। कृष्णा नदी पर ही आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा तेलंगाना के पास में जो है कह सकते हैं नागार्जुन सागर बांध है, जो काफी महत्वपूर्ण है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी देखिए ये वाली है, जिसे हम लोग कहते हैं तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी में से एक है, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी है, गंगा है, और गोदावरी है, या ब्रह्मपुत्र है? तो भारत की सबसे लंबी देखिए नदी गंगा है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका मतलब है, और जो बात करते हैं गोदावरी का, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी यदि पूछेगा कौन सी है तो ये हो जाएगा आपका गोदावरी, ठीक है। तो इस तरह से जो है दोनों नदियों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अब आते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि ये देखिए काफी लंबे विस्तार के बाद ये देखिए नदी जा रही है। और इस तरह से यदि हम लोग देखें तो ये बांग्लादेश से होकर इधर जा रही है, इधर हुगली होकर जा रही है। तो इनका जो यहाँ से यहाँ तक का जो विस्तार है ये काफी बड़ा है। इधर आप देखेंगे कि यहाँ से महाबालेश्वर, जो त्रंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है, ये भी देखिए तेलंगाना वगैरह होते हुए जो है आंध्र प्रदेश होते हुए गिरती है। जो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी हो जाएंगी, ये हो जाएगा आपका गोदावरी, ठीक है। इसका मतलब है प्रायद्वीपीय भारत में, इधर पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होता है बांग्लादेश में निम्न नदियों को किसे बराक, बराक सबसे पहले हमको जानना है कि यह नदी कहाँ से निकलती है? मणिपुर, मणिपुर की पहाड़ी से निकलती हैं। और असम में भी ये बराक के नाम से जानी जाती हैं। और असम से चली जाती हैं बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इन्हें किस नदी के नाम से जाना जाता है? इसका मतलब है कि बराक नदी को कावेरी नदी कहते हैं, ब्राह्मणी कहते हैं, पेन्नार कहते हैं, कि बैगई कहते हैं। तो ये हो जाएगा बैगई नदी को जो है कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं आगे, देख सकते हैं मैप में देखिए यहाँ से निकलती है मणिपुर से, यही बराक नदी है। यहाँ से देखिए होते हुए बांग्लादेश चली जाती हैं और आकर देखिए यहाँ पर मिलती है ना। तो यहाँ से देखिए एक नदी आती है जिसका नाम सिंधु है, जो काफी लंबी दूरी से यात्रा करते हुए आ रही है। और ये देखिए मतलब ब्रह्मपुत्र है,
ब्रह्मपुत्र काफी लंबे दूर से यात्रा है, यहाँ पर पतले पतले धाराओं का भी निर्माण करती हैं। ये देखिए यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र, देखिए ये है तिब्बत से काफी दूरी से, नमचावरा पर्वत से होते हुए यहीं पे देखिए ब्रह्मपुत्र एक बनाती है जिसे हम लोग कहते हैं माजुली। माजुली द्वीप जो है यही है, और इसी जगह ढोला सदिया जो है पुल है जो अरुणाचल और सीमा बनाता है, जिसे भूपेंद्र हजारिका पुल बोलते हैं। भूपेंद्र हजारिका पुल, यदि पूछेगा भूपेंद्र हजारिका पुल जो है कहाँ पे है, तो ये वही है अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले के पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। तो यहाँ पर गोदावरी पूछ रहा है, तो गोदावरी जो है नासिक के कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसका मतलब है कि उसी स्थान से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर स्थान से। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नासिक का देखिए यही त्र्यंबकेश्वर वाला भाग है जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, जो कि अभी आपको बताया भी गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो यहाँ पर बेतवा, ये चंबल इसको कहते हैं, केन है, सोन है। सोन देखिए गंगा नदी मिलती है, यदि हम लोग सोन की बात करें तो यही सही आंसर हो जाएगा। ये गंगा नदी मिलती है, कहाँ मिलती है, सोनपुर बिहार, सोनपुर बिहार। जहाँ ये गंगा नदी मिलती है वहीं पे पशु मेला लगता है, पशु मेला, जिसे हम लोग कहते हैं सोनपुर पशु मेला, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में यदि देखा जाए तो यहाँ पर देखिएगा जैसे मध्य प्रदेश से कई नदियां आकर इटावा मिल रही है, चंबल है, यहाँ पर देखिए केन है, और यहाँ पर यदि हम लोग देखें बेतवा है, और यहाँ से देखिए सोन जा रही है, और ये पटना से पहले सोनपुर बिहार में आकर यहाँ मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। केन नदी निम्न में से किसकी सहायक है। तो आप देखेंगे कि बेतवा की है, चंबल की है, यमुना की है, ताप्ती की है। सही आंसर क्या हो जाएगा, केन नदी यमुना की सहायक नदी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आप देखेंगे कि जो यहाँ रीवा के आसपास से, ये देखिए ये वाला भाग है झांसी के आसपास से निकलती है, इधर इटावा होकर यमुना आ रही है, इसी जगह देखिए मिल रही है केन, उसी के पास में बेतवा। इसका मतलब है केन और बेतवा नदी जो मिलती हैं ये कहाँ मिलती है, यमुना नदी निकलती है आपका कह सकते हैं मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा निम्न में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान, ये देखिएगा थार रेगिस्तान से होकर बहती है। तो ये हो जाएगा सावित्री, मुठा, लूनी और गिरना। लूनी नदी है जो थार रेगिस्तान से होकर बहती है, मतलब ये अजमेर से निकलती है और अजमेर में ही थार रेगिस्तान है। और ये भाग कौन सा होता है, अरावली वाला भाग होता है। और इस नदी की एक विशेषता है कि आधे भाग में मीठे पानी का निर्माण करती हैं, आधे भाग में मीठे पानी और जो और आधे भाग में ये देखिए में खारे पानी का निर्माण करते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों हम लोग कह सकते हैं कि आधे भाग में मीठे पानी का और आधे भाग में खारे पानी का निर्माण करती है। कौन सी नदी, लूनी नदी, अजमेर थार मरुस्थल से निकलती है, और एकमात्र ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। मतलब किसी नदी का सहायक भी नहीं है, लेकिन ये कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, तो यही हो जाएगा। अब क्लियर हो गया, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, देखिए लूनी नदी जो है यदि देखा जाए तो यहाँ से प्रॉपर देखिए ये आपका अरावली वाला भाग है जहाँ से आप लूनी नदी निकलती हैं, और लूनी नदी अरावली वाले भाग से निकल कर देखिए यहाँ पर आकर कच्छ के भाग में आकर विलुप्त हो जाते हैं। ये देखिए लूनी, ठीक है, जो कि अरावली वाला भाग देखिए यही है। तो इसका मतलब है कि इन पहाड़ियों से इस तरफ से निकलती हैं, और यहाँ से आपका कह सकते हैं कि यहीं पे आकर आधे भाग में खारे पानी और आधे भाग में करके यहाँ पर किसी भी नदी का सहायक भी नहीं रहती है, वहीं पे आकर क्या करती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा निम्न में से कौन सा नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में हुआ है। तो राजस्थान में आपका माही का, बनास का, चंबल का, नर्मदा का। देखिए नर्मदा आप देखेंगे अमरकंटक से निकलती हैं, अमरकंटक से निकलती हैं, और चंबल जो है ये विंध्य से निकलती है, ये भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा।
और बनास जो है ये आपका आरजे से निकलती है, राजस्थान वाले क्षेत्र से निकलती है। माही जो है ये भी विंध्य से निकलती है, विंध्य से। तो इसका मतलब है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बनास नदी। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग कह सकते हैं कि बनास नदी इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो अलग अलग स्थानों से ये सभी नदियां निकलती हैं। और इसमें यदि हम लोग देखें तो यहाँ से आप ये देखिए, एक ये नदी है जो बनास, ये देखिए आकर के चंबल में मिल जाती है। बाकी और देखिए ये माही, ये मध्य प्रदेश से देखिए ये निकल रही है और ये जाकर खंबात खाड़ी गिर जा रही है। और देखिए इसके अलावा जो है आपका चंबल देखिए ये है, मध्य प्रदेश से निकल रही है, जाकर के इटावा में मिल जा रही है यमुना से। फिर आपका केन है, बेतवा है, ये सब देखिए यही सब नदी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि नदी कहाँ कहाँ से निकलती हैं, लेकिन बनास जो है राजस्थान की क्षेत्र से निकलती है। अब क्लियर हो गया? तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आज का प्रैक्टिस सेशन इतना ही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहा। मैं बता रहा हूँ नदियों से ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आप अच्छे से करिए। देखिए पुलिस हो, एसआई हो, आरओ हो, या लोअर पीसीएस, या वनडे का कोई भी एसएससी का एग्जाम आप देते हो, तो यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को जो है यदि पसंद आता है तो जरूर अपने एग्जाम फास्ट फैमिली को बढ़ाने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।